Hello my dear students, my dear friends, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. सो गाइस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ एग्जांपल्स जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन के ऊपर। आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई पूछने वाला हूँ, जो कि हमेशा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम में। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। और एग्जाम में क्वेश्चन किसके ऊपर आता है उसके पहले आपको सीखना होगा कि जो भी आपका इनवर्स फंक्शन होता है उसके रेंजेस क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको रेंज नहीं पता होगा तब आप कुछ कर नहीं सकते। तो बच्चों जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि मैंने यहाँ पे कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस लिखे हुए, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। अब हर एक साइन इनवर्स मतलब हर एक इनवर्स फंक्शंस का मुझे यहाँ पे क्या दिया है, रेंज। अब ध्यान देना, पहली बात तो अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज कैसे फाइंड करते, ध्यान देना, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या बच्चों आपका वाई एक्सिस है। अगर आपने ध्यान दिया होगा साइन रूल आपका इस तरीके से बनता है, राइट। ये आपका साइन रूल का डायग्राम, इसी तरीके से पीछे की तरफ आते हैं हम लोग, ओके। तो अगर मैं बात करूंगा साइन रूल, तो साइन रूल का डायग्राम यहां से यहां तक जाता है। मतलब ये अगर आप देखोगे दिस इज -π/2 होता है, ओके। एंड ये बोलो क्या होता है बच्चा आपका +π/2। तो ध्यान रहा ये पूरा साइन का कर्व है, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, यस। अगर मैं इसको हाईलाइट करूंगा देखो इस तरीके से, ये पूरा बराबर, ये पूरा साइन का कर्व है। तो साइन का कर्व हमेशा इसी तरीके से बनेगा। जब साइन का कर्व हमेशा इसी तरीके से बनेगा उसकी वैल्यू आ कहां से बच्चों, यस, -π/2 से +π/2 के बीच में। इसलिए जो उसका रेंज है बोलो क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में। मतलब कोई भी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स की तो हमेशा वो -90 से +90 के बीच में आएगी। 90 से ऊपर नहीं जा सकती और 90 से कम नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट आता है बच्चों इसके अंदर, दैट इज वी कैन से दैट कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, देखो ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा, अगेन साइन है, कॉस है, तो ये क्या होगा, आपको डायग्राम यहां से स्टार्ट होता है एंड डायग्राम इस तरीके से स्टार्ट होके राइट इस तरीके से आता है। आपका डायग्राम इसी तरीके से बनता है, बराबर, यस। तो ये आपका हो गया, फिर 0 हो गया, राइट। फिर यहां पे आ जाओ, राइट, फिर आप यहां पे आ जाओ। तो देखा जाए तो आपका जो डायग्राम है वो किस तरीके से मूव होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 0 से पाई के बीच में, मतलब आप यहां से स्टार्ट किया आपने 1 से और -1 पे गए, ये 0 था, राइट। ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया। डायग्राम अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ब्रो, डायग्राम कहां से कहां तक बन रहा है बच्चों, यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये डायग्राम यहां तक आ रहा है, यहीं तक लो, क्योंकि इसके बाद फिर से अपने आप को रिपीट हो रहा है। देखो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायग्राम फिर से अपने आप को रिपीट कर, यहां से फिर यहां पर रिपीट हुआ, फिर यहां से फिर यहां पर रिपीट हुआ, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, राइट ना। मतलब एक तरह से एक इंटरवल पे वो काम कर रहा है, बट एवरी टाइम डायग्राम क्या बन रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का डायग्राम बन रहा है। तो ये जो पूरा फुल डायग्राम है ये आपका कॉस का डायग्राम, जैसे मैंने यहाँ बोला था ये आपका पूरा कॉस का डायग्राम है, साइन का डायग्राम है, उसी तरीके से ये पार्ट इसका बच्चों कॉस का डायग्राम है। तो कॉस की वैल्यू क्या है बोलो, 0 से स्टार्ट हो रही है, जा रही कहां तक, पाई तक। ये पाई तक की वैल्यू है, इसलिए इसका रेंज क्या है बच्चों, 0 से पाई। कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, कहीं कहीं पे राउंड ब्रैकेट डाला है, उसका मीनिंग क्या होता है। ध्यान देना बच्चों, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल और राउंड ब्रैकेट होता है उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं, मान लो अगर मैं बोलता हूं कि x बिलोंग्स टू a, b और यहां पे मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू a, b। सो फर्स्ट केस में हमने डाला स्क्वायर ब्रैकेट, सेकेंड केस में डाला राउंड ब्रैकेट। दोनों का मीनिंग ये है कि फर्स्ट वाले केस की बात करेंगे तो जो मेरे x की वैल्यू होगी वो a और b के बीच में आएगी, साथ ही साथ a और b की वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ ओपन इंटरवल द वैल्यू ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन a एंड b बट नॉट इंक्लूडिंग a एंड b। समझ आ रहा है सबको। तो जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में आएगी बट a और b नहीं होगी। लेकिन क्लोज इंटरवल में हमेशा मेरे x की वैल्यू बच्चों a और b के बीच में आएगी, साथ ही साथ a और b भी होगी। तो इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल कॉन्सेप्ट। सो कहने का मतलब है कि फर्स्ट केस में मतलब साइन इनवर्स के केस में -π/2 से +π/2 का इंटरवल था, मतलब रेंज था, तो उसमें -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू भी लेंगे और -π/2 +π/2 भी लेंगे। कॉस इनवर्स के केस में भी 0 से पाई के बीच की वैल्यू लेंगे और 0 पाई भी लेंगे। टर्न इनवर्स के केस में बच्चों क्या होगा, आपका -π/2 से +π/2 की वैल्यू लेना है, मतलब उसके बीच की वैल्यू लेना है। बट
अगर आप बोलोगे सर -π/2 और +π/2 इसको नहीं लेना है, अब कई लोग बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर आपको याद होगा tan 90, क्योंकि π/2 का मीनिंग क्या होता है 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 नॉट डिफाइंड होने की वजह से 90 और -90 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहां पे क्या दे दिया, राउंड ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, मतलब मैं -π/2 +π/2 को नहीं लूंगा, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यू ले लूंगा। क्लियर, परफेक्ट। सिमिलरली बच्चों कॉट इनवर्स के केस में अगर आप देखोगे तो कॉट जो होता है आपका 0 और पाई, मतलब 0 और पाई पे नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन उसके बीच की वैल्यू पे नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या ले लिया, ओपन इंटरवल ऑफ 0 to पाई। ध्यान रहा साइन से कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, ध्यान रहा साइन मतलब जो ये आपका -π/2 है कहां पे आएगा, -π/2 से +π/2, ये साइन के केस में आएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक तो उसके केस में आएगा, और साइन tan के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में होता है इसलिए उसके केस में आएगा। तो ये जो -π/2 से +π/2 की वैल्यू है बच्चों, ये साइन के केस में आएगी, tan के केस में आएगी और कॉसेक के केस में आएगी। अदरवाइज 0 से पाई की वैल्यू किस में आएगी बोलो, कॉस के केस में, राइट, फिर कॉट के केस में और सेक इनवर्स के केस में, राइट। और एक बात और, ओपन इंटरवल सिर्फ और सिर्फ tan और कॉट के केस में होगा, अगर अदरवाइज हर जगह बोलो क्या होगा, क्लोज इंटरवल। क्लियर, चलो अब बात करते हैं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। सब लोग बोलेंगे सेक इनवर्स का इंटरवल क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है बोलो, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का यहाँ पे रेंज कितना दिया है बच्चों, 0 से पाई, तो सेक का भी रेंज क्या होगा, 0 से पाई। लेकिन सवाल उठता है कि ये माइनस ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर π/2 क्यों लिखा गया है, दिखाई दे रहा है सबको, यस, सबसे बड़ा सवाल यही है कि माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर π/2 क्यों लिखा हुआ है। तो -π/2 मैंने इसलिए लिखा है, मतलब 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं आपको π/2 मिलेगा, लेकिन आपको π/2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि sec 90 होता है नॉट डिफाइंड। अगर आपको याद होगा बच्चों sec 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। सिमिलरली अगर बात करूं कॉसेक के बारे में, तो कॉसेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल है, सेक इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स का। साइन का बोलो रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। सो कॉसेक इनवर्स का भी रेंज क्या होगा बच्चों, -π/2 से +π/2, लेकिन उसके अंदर 0 नहीं लेना है, क्योंकि कॉसेक 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कंफर्म सबको, वेरी गुड। तो ये हमारा रेंज है, सबको याद होना चाहिए। और याद क्या करना, मैंने आपको तरीका बता दिया कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का बोलो क्या होगा, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अगर वो tan है तो वहां पे क्या डालना, ओपन इंटरवल। कॉसेक का केस में क्या डालना बच्चों, -0, क्योंकि -0 क्यों, क्योंकि एंगल 0 पे नॉट डिफाइंड आता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में बोलो क्या आएगा, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। लेकिन कॉट इनवर्स के केस में ओपन इंटरवल एंड सेक इनवर्स के केस में 0 से पाई होगा क्लोज इंटरवल पे, लेकिन -π/2 की -π/2 मतलब π/2 पे क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड। कंफर्म, वेरी गुड। ये हो गया हमारा रेंज। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक फॉर्मुलेस भी एक्सप्लेन करता हूं कि जब कभी भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने जाओगे तो चांसेस है कि ये टाइप के फॉर्मुलेस आपको बीच में कहीं पर भी आ सकते हैं। सो गाइस ये हमारे सामने कुछ फॉर्मुले, जैसे आपने देखा होगा मैंने बेसिक बहुत आराम से एक्सप्लेन किया। अगर मैं बात करता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो बोलो साइन इनवर्स ऑफ का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो उसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं लिखता हूं कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स है तो वहां पे क्या लिखना है बच्चों, 1/x। सिमिलरली अगर आपका कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स है तो आप क्या बोलोगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। नेक्स्ट वन सेक और किसका बोलो रिलेशन बनेगा, कॉस का। तो सेक इनवर्स अगर आपका x है तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x। सिमिलरली इफ वी आर हैविंग cos इनवर्स ऑफ x, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेक इनवर्स ऑफ 1/x। थर्ड वन जो आपका आने वाला है बोलो किसके कॉन्सेप्ट में आएगा, tan इनवर्स में। बोलो tan इनवर्स ऑफ x है तो क्या बोलोगे, cot इनवर्स ऑफ 1/x। और अगर cot इनवर्स ऑफ x है तो बोलो क्या बोलोगे, tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब आता है, ध्यान रखना बच्चों, ज्यादा सोचना नहीं है, साइन कॉस tan cot sec और cosec का रिलेशन लेना है। मतलब साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 π/2। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 मतलब π/2। sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। मतलब सीक्वेंस में फर्स्ट 2 को कॉम्बिनेशन बना लो, थर्ड फोर्थ को बना लो, देन आपका फिफ्थ एंड सिक्स बना लो। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, फिफ्थ वन, अब बहुत ध्यान से देख रहोगे। tan इनवर्स ऑफ x ऑलरेडी डेरिवेटिव में मैंने ये फॉर्मूला सिखाया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों क्या है बोलो tan इनवर्स, उनके बीच में क्या है, प्लस है। तो फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। देखो बीच में प्लस था इसलिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, ऊपर x प्लस y, और नीचे क्या लिखोगे, 1 माइनस xy, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ x दिया है, tan इनवर्स ऑफ y दिया है, बीच में क्या दिया है, माइनस। तो आप क्या बोलोगे, बोलो tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू y। तो देखा है, तो मैंने आपको बहुत आसान वे से, बहुत ही ट्रिकी वे से सारे फॉर्मुलेज याद करने का तरीका बता दिया। अब ध्यान रहा,
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, इन सारे फॉर्मुलेस के ऊपर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही ज्यादा आपको आसान लगने लगेगा जब आप इस तरीके से स्टडी करोगे। तो आज की वीडियो में गाइस हम इतना ही करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच। हे गाइस, प्लीज लाइक, subscribe my channel and please hit the bell icon for my latest videos.